और एक तरफ चिराग पासवान होंगे, यहाँ तक कि एक तरफ तेजस्वी और एक तरफ चिराग पासवान होंगे, तो हमें लगता है आज के डेट में अगर चुनाव हो जाए तो चिराग पासवान बाजी मार देंगे हाजीपुर से तेजस्वी को हरा देंगे। अगर आज चुनाव हो जाता है, हत्या हो जाए हाजीपुर में, किसी बहन बेटी का बलात्कार हो जाए, हाजीपुर में डकैती हो जाए, तो पहले चिराग पासवान पहुंचते हैं कि पहले पशुपति पारस पहुंचते हैं? और जो पहले पहुंचेगा जनता उसके साथ खड़ी होगी ना। पासवान के लिए एकदम बाहें फैला के हाजीपुर की जनता इंतजार कर रही है और उन लोगों का कहना है कि चिराग पासवान का हक है, चिराग पासवान ही यहां से चुनाव लड़े। और जब चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो पशुपति पारस ही नहीं, कोई भी बड़ा से बड़ा बिहार का नेता वहां से चुनाव लड़ जाए, 100% गारंटी है कि वो चुनाव हार जाए। अगर मेरे अंगने की बात हो रही है तो ये आंगन जो है वो चिराग पासवान का है। वो इसलिए क्योंकि बाप के संपत्ति पर, बाप के विरासत पर बेटे का हक होता है और बेटा चिराग पासवान है, पशुपति पारस नहीं। पशुपति पारस भाई है। यहाँ आमने सामने अगर पशुपति और चिराग हो जाएंगे तो किसी एक को चुनना होगा तो चिराग पासवान को चुनेंगे। महिला का बाइट हम लोग ले रहे थे, महिला ने स्पष्ट तौर पे कहा कि कौन है पशुपति पारस, हम देखवे नहीं कि आज ले, ये कहाँ रहते हैं, कैसे हैं दिखने में। नकार दिया उस महिला ने कि भाई पशुपति पारस को। वास्तव में हाजीपुर की जनता आप कह रही है पशुपति पारस को कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, ये कौन फर्स्ट, कौन परिवार फर्स्ट और परिवार के लोग फर्स्ट, इससे तो नहीं चलेगा। उन्होंने मेहनत किया भाई, उसने दिखाया कि विरासत को कैसे बचाए रखना है और विरासत को कैसे आगे बढ़ाए रखना है, ये दम चिराग पासवान ने अपने मेहनत के बल पे दिखाया है। दलित नेता इस अपने आप को हम पसवान के नेता है, हम चमार के नेता है, हम सन ऑफ डोम है, हम सन ऑफ मल्लाह है। कोई मल्लाह, कोई फलाना डिमकाना पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन किसी भी दलित की, सिर्फ पासवान ही नहीं, दलित और किसी भी समाज के व्यक्ति का कुछ भी गलत होता है उसके साथ तो चिराग पासवान और चिराग पासवान के पार्टी के लोग उनके निर्देश पर पहुंचे। शहाबुद्दीन परिवार भाई, लालू यादव का इतना करीबी परिवार, वो डायरेक्ट टच में है, डायरेक्ट टच में है चिराग पासवान के। और शहाबुद्दीन परिवार को कुछ दिन और अगर लालू परिवार ने और राजद ने इग्नोर किया तो वो दिन दूर नहीं है कि वो शामिल हो जाए। कि 2024 का चुनाव अब सामने है। आज हम बात करेंगे हाजीपुर लोकसभा सीट की। एक तरफ चिराग पासवान है और दूसरे तरफ उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हैं। पशुपति पारस कह रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहारी करेजा के जर्नलिस्ट सिंह आदर्श जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने पहले ही पॉइंट दे दिया कि भाई पशुपति पारस ने कहा कि हमारे अंगने में, यानी मेरे अंगने में तुम्हारा काम क्या काम है। लेकिन वास्तव में अब ये देखना होगा कि अंगना किसका है, वो ना डिसाइड करेगा कि किसके अंगने में किसका काम है। तो अगर मेरे अंगने की बात हो रही है तो ये आंगन जो है वो चिराग पासवान का है। वो इसलिए क्योंकि बाप के संपत्ति पर, बाप के विरासत पर बेटे का हक होता है और बेटा चिराग पासवान है, पशुपति पारस नहीं। पशुपति पारस भाई है। हाँ, अगर रामविलास पासवान के पिताजी का विरासत होता, रामविलास पासवान के पिताजी का वहाँ मेहनत किया हुआ होता, तब अगर पशुपति पारस दावा करते तो इस बात को सही माना जाता। क्योंकि हम लोग हाजीपुर गए थे, हाजीपुर जाके जब वहाँ लोगों से बातचीत हुई, ऐसे भी हाजीपुर के और बाकी जगह के लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग के टच में होते हैं, वहाँ के लोगों का स्पष्ट कहना है कि यहाँ आमने सामने अगर पशुपति और चिराग हो जाएंगे तो किसी एक को चुनना होगा तो चिराग पासवान को चुनेंगे। अब जनता भी इनके साथ है, विरासत भी इनके साथ है। और वैसे भी गांव समाज में हम लोग देखते हैं, अक्सर ये आपने देखा होगा कि जब सामाजिक स्तर पे बातें होती है तो ये कहा जाता है कि अधिकार तो बेटे का होता है। अब इन लोगों में लड़ाई जो है, उस लड़ाई का कोई तुक ही नहीं है। और लड़ाई का कारण एकमात्र अगर आप जानना चाहेंगे तो वो कारण है कि भाई ये रिजर्व सीट है, रामविलास पासवान ने यहाँ मेहनत किया है, तो हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पशुपति पारस अब एक्सपायर मटेरियल हो गए हैं, यानी कि अब उनकी पूछ नहीं रही, अब वो दूसरे जगह से लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे नहीं। अब पशुपति पारस को हाजीपुर के अलावा किसी और लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा दिया जाए तो कितना % चांस है कि वो चुनाव जीत जाएंगे? उन्हीं के पार्टी के लोग ही बता दे, खुद वही बता दे। आखिर आपने राजनीति में इतना उम्र गंवाया, ये लोगों का कहना है कि पशुपति पारस ने राजनीति में इतना उम्र गंवाया, उसके बाद भी आप पूरे बिहार भर में मात्र एक सीट पर दावा कर पा रहे हैं कि हम हाजीपुर से ही लड़ेंगे। ये तो बचपना हो गई ना, ये तो जिद हो गई। तो फिर आप कैसे बड़े नेता, आप कैसे वरिष्ठ नेता, कैसे आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? चिराग एक तरफ तो दावा कर रहे हैं ना कि हम जमुई भी लड़ सकते हैं, हम हाजीपुर भी लड़ सकते हैं, तमाम जगह। और हाजीपुर में जब आप जाइएगा तो देखिएगा, एक महिला का बाइट हम लोग ले रहे थे, महिला ने स्पष्ट तौर पे कहा कि कौन है पशुपति पारस, हम देखवे नहीं कि आज ले, ये कहाँ रहते हैं, कैसे हैं दिखने में।
नकार दिया उस महिला कि भाई पशुपति पारस कोई है। और एक जगह का हो तब ना, अलग अलग जगहों पर घूम के हम लोगों ने लोगों से पूछा था तो लोगों ने स्पष्ट तौर पे पहचानने से इनकार किया। कुछ लोग कहें कि भाई ये सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम में आते हैं, चेहरा दूर से दिखाते हैं, अपने कुछ लोग हैं, अपने कुछ ठेकेदार हैं, अपने कुछ नेता हैं, वहीं मिल लेते हैं पशुपति पारस से, आम आदमी नहीं मिल सकता है। तो जनाधार होना चाहिए ना, आप जनाधार आपका है नहीं, आप अपने क्षेत्र में समय देते नहीं, और आप किस बात का अधिकार जताते हैं कि वो आपका क्षेत्र है। आपने वहाँ काम किया रहता, सक्रिय भूमिका होती, लोगों के सुख दुख में आप शामिल होते, तब अगर हाजीपुर सीट पे आप दावा करते तो एक पल के लिए मान लिया जाता कि छोड़ो विरासत की बात, छोड़ो रामविलास पासवान की बात, वो दिवंगत हो गए। अब चिराग बनाम पशुपति, तो अभी के क्राइटेरिया पे बात होगी ना कि कौन सक्रिय है, कौन जनता के बीच में इजीली अवेलेबल है, कौन डायरेक्ट सुख दुख में शामिल होता है, कौन हाजीपुर में हत्या हो जाए, हाजीपुर में किसी बहन बेटी का बलात्कार हो जाए, हाजीपुर में डकैती हो जाए तो पहले चिराग पासवान पहुंचते हैं कि पहले पशुपति पारस पहुंचते हैं। और जो पहले पहुंचेगा जनता उसके साथ खड़ी होगी ना, आपके कह देने से जनता आपके साथ तो नहीं आ जाएगी। तो यही कुल मिला के विरासत की बात जो है अगर तो वह है, तो वास्तव में हाजीपुर की जनता आप कह रही है पशुपति पारस को कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। पशुपति पारस का ही काम नहीं है। चिराग पासवान के लिए एकदम बाहें फैला के हाजीपुर की जनता इंतजार कर रही है, और उन लोगों का कहना है कि चिराग पासवान का हक है, चिराग पासवान ही यहाँ से चुनाव लड़े। और जब चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो पशुपति पारस ही नहीं, कोई भी बड़ा से बड़ा बिहार का नेता वहां से चुनाव लड़ जाए, 100% गारंटी है कि वो चुनाव हार जाएगा। ये दावे के साथ हम कहते हैं। और ये हाँ, विरासत की बात आप कर रहे हैं, पशुपति पारस बोल रहे हैं कि 2019 में तो रामविलास पासवान थे उस वक्त, चिराग पासवान को हाजीपुर से क्यों नहीं बोले चुनाव लड़े? देखिए, चूंकि उस समय तक ये तय हो गया था कि जमुई से चिराग को लड़ना है, और उन्होंने यहाँ पे ये कहा जाता है चिराग का अपना पक्ष है और पशुपति का अपना पक्ष है। पशुपति पारस कहते हैं कि वो चाहते थे कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात ये है, चिराग के लोग कहते हैं कि पशुपति पारस की इच्छा थी कि वह हाजीपुर से चुनाव लड़े। रामविलास पासवान की उस समय भी इच्छा थी कि चिराग पासवान ही यहाँ से चुनाव लड़े, या फिर उनकी ये भी इच्छा थी कि उनकी पत्नी चुनाव लड़े, लेकिन पत्नी ने उस समय राजनीति में डायरेक्ट रूप से आने से इनकार कर दिया था। तो इनके बात को रखने के लिए एक बार उनको लड़ा दिया। अब लड़ा दिया तो आप चाचा हैं, आपकी उम्र हो गई है, लोग ये कह रहे हैं कि रामविलास पासवान ने तो आप पे कृपा कर दिया। बिना रामविलास पासवान के पशुपति पारस की वजूद क्या थी, ये सवाल उठता है ना भाई। आपने जो राजनीति की, आपने खुद भी कहते हैं कि राजनीति की का कहाड़ा जो है आपने रामविलास पासवान से सीखा है। रामविलास पासवान के बल पे आप विधायक बने, सांसद बने, रामविलास पासवान के बल पे पार्टी की कमान आपके हाथ में थी। आज उसी रामविलास पासवान के बेटे के साथ आप छल कर रहे हैं, उसी रामविलास पासवान के बेटे को आप बताएंगे कि कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है, और उसी रामविलास पासवान के आंगन में, उसी रामविलास पासवान के हाजीपुर में आप दावे के साथ कह रहे हैं कि ये हाजीपुर चिराग का नहीं है, मेरा है। ये लोग जस्टिफाई ही नहीं कर रहे हैं, इस बात को सिरे से इनकार कर रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये बात कह दे कि नहीं भाई यहाँ से इनका पशुपति पारस का हक बनता है। लोग स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि चिराग पासवान का हक बनता है, और चिराग पासवान वहाँ मेहनत भी कर रहे हैं। आप देखेंगे पिछले दिनों कई 1-2 सालों का खबरों को उठा के आप देखिएगा तो जितने भी घटनाएं हुई है या ऐसे भी, कौन सबसे ज़्यादा अगर हाजीपुर पहुंचा है इस बात को आप निकालिएगा तो चिराग पासवान सबसे ज़्यादा वहां पहुंचे हुए हैं। ये लोग सिर्फ नहीं कह रहे हैं, आप निकाल के देख लीजिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी इस बात का आप आकलन कीजिए कि भाई सुख दुख में कोई तो खड़ा होगा, सक्रिय कोई तो होगा। और जनाधार की जहाँ तक बात है तो चिराग पासवान के साथ सिर्फ पासवान समाज के लोग नहीं खड़े हैं, चिराग पासवान के साथ फॉरवर्ड समाज का भी लोग खड़ा है, चिराग पासवान के साथ मुसलमान वर्ग के भी लोग खड़े हैं, चिराग पासवान के साथ यादव, कुर्मी, बाकी तमाम जितने वोटर्स हैं वो खड़े हैं। बाकी युवा तो हैं ही, और जो न्यूट्रल एक तबका होता है, जो एक बुद्धिजीवी तबका होता है, उसको भी पशुपति बनाम चिराग में किसी को चुनना होगा तो वो चिराग पासवान को ही चुनेगा, क्योंकि लोगों ने इनको आजमा लिया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि युवाओं के हाथ को मजबूत करना है, उसको मजबूत करना है जिसके पास एक विजन है। ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, ये कौन फर्स्ट, कौन परिवार फर्स्ट और परिवार के लोग फर्स्ट, इससे तो नहीं चलेगा। अच्छा, अगर हाजीपुर में एनडीए से ही दोनों हैं, चिराग पासवान और पशुपति पारस, किसी एक सीट मिलेगा वहाँ से, त्याग कौन करेगा? पशुपति पारस कह रहे हैं कि जब तक राजनीति में जिंदा रहेंगे हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। त्याग करने की स्थिति में कोई नहीं है। गले मिला था जिस दिन ये लोग, उसी दिन हमने कहा था कि गले जरूर मिल गए हैं ये लोग, दिल नहीं मिला है। चिराग और पशुपति का दिल नहीं मिला था, वो राजनीतिक दिखावा था।
इस पॉइंट पे हम दोनों को घेरेंगे। वो राजनीतिक दिखावा था चिराग पासवान का पैर छूना और पशुपति पारस को चिराग पासवान को उठा के गले लगा लेना। ये बस शोबाजी थी, ये बस मीडियाबाजी थी कि एक मैसेज जाए। और आप जानते हैं भाजपा जैसी पार्टी जो है वो एडवर्टीजमेंट में, मैसेज देने में, किस तरीके से किसी इवेंट को सक्सेसफुल बनाना है, उसमें वो माहिर है। वो प्राइवेट लिमिटेड फॉर्मेट में वो पार्टी काम करती है, तो मजबूरन इनको करना पड़ेगा। वहाँ आप खटास नहीं दिखा सकते थे। आखिर ये कौन प्यार हुआ था भाई कि 2 ही दिन में लड़ाई हो गया, 2 ही दिन में बेवफाई हो गया। हाजीपुर को लेकर बवाल हुआ था और वहाँ जाके कुछ लगा कि भाई मामला शांत हो जाएगा, लगा कि भाई यहाँ की जो राजनीति गरमाई हुई है, हाजीपुर को लेकर जो बवाल है वो थमेगा। लेकिन 2 दिन बाद फिर से बवाल बढ़ गया और इतना बवाल बढ़ गया कि कोई कहता है मेरे अंगने में तुम्हारा काम क्या काम है, कोई कहता है कि ये मेरा सीट है, कोई कहता है मेरा विरासत है, कोई कहता है कि रामविलास पासवान ने हमें सीट दिया था, कोई कहता था हमें दिया था। तो तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अंततः डिसाइड पब्लिक ही करेगी। और अभी तक जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो तमाम फीडबैक है, जो तमाम पब्लिक ओपिनियंस है, उस आधार पर चिराग अग्रिम पंक्ति में खड़े दिख रहे हैं। कोई नहीं टिक रहा है। मैं पशुपति पारस की सिर्फ बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोई नहीं टिक रहा है। मैंने तो पूछा कि राजद से भी, महागठबंधन से भी कोई कैंडिडेट आएगा और एक तरफ चिराग पासवान होंगे, यहाँ तक कि एक तरफ तेजस्वी और एक तरफ चिराग पासवान होंगे, तो हमें लगता है आज के डेट में अगर चुनाव हो जाए तो चिराग पासवान बाजी मार देंगे हाजीपुर से तेजस्वी को हरा देंगे अगर आज चुनाव हो जाता है तो। आज के आज, चूंकि लोग जो उनके समाज के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि चिराग बेहतर है। मतलब यादव समाज के भी लोग, मतलब 100% यादव नहीं कहेंगे, क्योंकि यादव का अपना सेंटिमेंट तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो न्यूट्रल यादव है, मैंने जो कहा, जो बुद्धिजीवी है, जो इस बात से तय करता है कि किसके पास विजन है, कौन बिहार के लिए काम करेगा, कौन हमारे लोकसभा के लिए काम करेगा, तो वैसे तमाम जाति के लोग इनके साथ खड़े हैं। और चिराग सबको मिला के चले भी हैं। उनके पार्टी को उठा के देख लीजिए ना भाई। फॉरवर्ड समाज के राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष है, भूमिहार समाज से आने वाले अरुण कुमार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, मुसलमान समाज से आने वाले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तमाम तरह के पासवान हैं ही, बाकी पासवान, बाकी दुसाद और बाकी जातियों के लोगों को वहाँ जगह दिया ही गया है। तो वो सभी पार्टियों का समावेश लेके चल रहे हैं। और अब फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि किसी भी पार्टी से भाई, यहाँ तक कि चिराग पासवान, फिर एक और दावा सुन लीजिए, अगर एनडीए सीट नहीं देती है और चिराग पासवान वहां से अकेले हाजीपुर से चुनाव लड़ जाएंगे और एनडीए की तरफ से पशुपति पारस भाजपा समर्थित उम्मीदवार होंगे, फिर भी चुनाव हार जाएंगे। ये दावा है आज के आज। ये अगर चुनाव होता है तो ये दावा है कि वो चुनाव जीत जाएंगे और आगामी 2024 तक भी ये लहर बरकरार रहेगी, क्योंकि पूरे बिहार में उन्होंने मेहनत किया भाई। उसने दिखाया कि विरासत को कैसे बचाए रखना है और विरासत को कैसे आगे बढ़ाए रखना है। ये दम चिराग पासवान ने अपने मेहनत के बल पे दिखाया है समाज को। लगातार बिहार में चारों तरफ चिराग पासवान घूमते रहते हैं, कहीं भी कोई घटना हो रहा है चिराग पासवान पहुंच जा रहे हैं। ये बड़ी बात है। बिहार में कोई आफत विपद हो, कोई विपदा हो, कोई नेता पहुंचे ना पहुंचे, बड़े बड़े हवाबाज नेता है, फलाना जाति के नेता, डिमकाना जाति के नेता, लेकिन पहुंचना होता है तो चिराग पासवान पहुंचते हैं। कहीं हत्या हो, कहीं बलात्कार हो, एक से एक दलित नेता इस अपने आप को हम पसमान के नेता हैं, हम चमार के नेता हैं, हम सन ऑफ डोम हैं, हम सन ऑफ मल्लाह है। कोई मल्लाह, कोई फलाना डिमकाना पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन किसी भी दलित की, सिर्फ पासवान ही नहीं, दलित और किसी भी समाज के व्यक्ति का कुछ भी गलत होता है उसके साथ, तो चिराग पासवान और चिराग पासवान के पार्टी के लोग उनके निर्देश पर पहुंचे हैं। आप बिहार के तमाम बड़ी घटनाओं को उठा के देख लीजिए, कहीं भी पूरे बिहार भर में सक्रिय हैं। और आपने देखा होगा कि ये मेहनत, जब से रामविलास पासवान दिवंगत हुए, एक आशीर्वाद यात्रा निकला था, और आशीर्वाद यात्रा जो निकला उसके बाद ये सब माने लोग इसको दुष्प्रचारित कर रहे थे कि भाई ये सोना का चम्मच लेके चिराग पासवान पैदा लिया है, ये चांदी के कटोरा में खाने वाले लोग हैं, ये ज्यादा दिन मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे ही दिखावा कर रहे हैं, पिताजी मरे हुए हैं, सेंटिमेंट बतोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए कि आशीर्वाद यात्रा के बाद हमें नहीं लगता है कि चिराग पासवान ने 1 महीना भी आराम किया होगा। लगातार दिल्ली, पटना, मोतिहारी, छपरा, गोपालगंज, सिवान, जहां चाहिए वहां जा रहे हैं। और इसी का फल है, आप देख लीजिए कि बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके पुत्र का अगर पहला पसंद कोई है तो वो चिराग की पार्टी है, चिराग के पासवान। आखिर भाई उतने बड़े बड़े नेता अपने बेटाओं को भेज रहे हैं तो कुछ तो इस आदमी में बात होगा। और वहीं सिर्फ नहीं है, यहीं तक बात नहीं रुकती है। कई बड़े नेता चुनाव आने तक लोजपा रामविलास में, यानी कि चिराग पासवान के साथ आपको खड़े दिखेंगे। बड़े बड़े पार्टियों के नेता, जिनको ये भी है कि जिनको कहीं से भाजपा से किसी को टिकट, भाजपा तो अभी तो गठबंधन में, जदयू से किसी को टिकट नहीं मिला, राजद से किसी को टिकट नहीं मिला, तो वो संभवतः चिराग पासवान की पार्टी में जुड़ेंगे और वो लोग शामिल होंगे।
आगामी कुछ समय में हम लोग दावा के साथ बता देंगे, नाम हम लोग गिनवा देंगे। बिहार एक सोच पड़ा हम अपने चैनल पे भी कि कौन कौन नेता वहां शामिल होने जा रहे हैं। उन नेताओं से बात तक है, बड़े बड़े नेता शामिल होंगे चिराग पासवान के साथ। शहाबुद्दीन परिवार, भाई लालू यादव का इतना करीबी परिवार, वो डायरेक्ट टच में है चिराग पासवान के। और शहाबुद्दीन परिवार को कुछ दिन और अगर लालू परिवार ने और राजद ने इग्नोर किया तो वो दिन दूर नहीं है कि वो शामिल हो जाए। टूनाजी पांडे सीवान के बड़े नेता है, उनके बेटे शक्ति पांडे वो शामिल हो गए, रणधीर यादव शामिल हो गया, कई बड़े बड़े नेता है जो शामिल हुए हैं। और कई अभी लंबा फहरिस्त है जो थोड़ा मौका का इंतजार कर रहा है, अभी वो मौका पे चौका मार। भोजपुरी अभिनेत्री है सीमा सिंह, वो भी शामिल हुई है कुछ दिन पहले। सीमा सिंह है, गुंजन सिंह प्रयास कर रहे हैं, गुंजन सिंह भी प्रयास कर रहे हैं। सुनने में आया है कि मुलाकात भी हुई है, बातें भी हुई है। हालांकि इधर से अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है चिराग पासवान की तरफ से, लेकिन वो भी फिराक में है कि अगर लोजपा को वहां से टिकट मिलती है तो वो कोशिश में है कि हम शामिल हो जाए। इस तरीके का उनका प्रयास है। तो लंबी मतलब कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जो कद है वो सिर्फ हाजीपुर में ही नहीं बढ़ा है बल्कि पूरे बिहार में बढ़ा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।